आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। कल तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पी और एन को मिलाकर बनाया जाएगा एक डिवाइस जो कि कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड, या सिंपली लोग डायोड बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम तो पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन सिंपली लोग डायोड कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग लो, हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन डायोड, ऐसे लिखा जाएगा पी एन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आप लोग स्मॉल लेटर में भी पीएन लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में स्मॉल लेटर में भी पीएन लिखा जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, तो अपने नाम की तरह ही बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है मैं समझा देता हूं। क्या होता है, बात में खेल लेना। क्या होता है कि आपके पास अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में अगर आप आधे हिस्से में अगर आप कौन सी डोपिंग कर दें, पी टाइप डोपिंग कर दें। पी टाइप डोपिंग मतलब आप क्या क्रिएट करेंगे, यहां पे होल्स क्रिएट करेंगे। पी टाइप डोपिंग करने का मतलब क्या क्रिएट करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे। और दूसरी तरफ मतलब इधर तुमने कौन सी किस टाइप की डोपिंग करी, पी टाइप डोपिंग, और इस तरफ आप क्या कर दीजिए, एन टाइप डोपिंग, मतलब इधर क्या बन जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास आधे हिस्से में पी टाइप डोपिंग हो गई और आधे हिस्से में एन टाइप डोपिंग हो गई। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, जंक्शन। ठीक है, और यहां से वेल्ड करके दो टर्मिनल्स निकाल दिए गए, ओड। ठीक है, तो दो है तो डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड। आई बात समझ में। जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ साइड बाय साइड लगाया जाए, फ्यूज किया जाए, या आप ये कह दीजिए जो जैसा मैंने समझाया कि जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में आधे हिस्से में पी टाइप डोपिंग करी जाए। पी टाइप डोपिंग मतलब हमने पढ़ाया था लास्ट टर्म पे, कौन सा ग्रुप होता है पी टाइप डोपिंग करने में, नहीं पता, सब लुल्लू बैठे हैं यहाँ। ठीक है, ग्रुप 13 का मेंबर। ठीक है, जब ग्रुप 13 से हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक जो होता है, जो प्योर वाला होता है, वो ग्रुप 14 का मेंबर होता है। ठीक है, तो इधर हमने किसकी मिक्सिंग की है, ग्रुप 13 के मेंबर की, और इधर किसकी मिक्सिंग की है, ग्रुप 15 के एलिमेंट की। मेंबर मतलब एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो जब ग्रुप 14 के एलिमेंट में आधे हिस्से में ग्रुप 13 के एलिमेंट से और आधे हिस्से में ग्रुप 15 के एलिमेंट से मिक्सिंग करी जाती है, तो इस प्रकार की एक डिवाइस बनती है जिसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। बात समझ में आई। ठीक है, पढ़ाई कर लो, ये फ्री के नंबर देता है यूनिट, नहीं तो तुम लोग इसके भी लायक नहीं बचोगे। ठीक है, तो लिखिए, पीएन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पीएन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is formed by doping half part of intrinsic semiconductor
half part of intrinsic semiconductor, half part of intrinsic semiconductor with the elements of group 13. ग्रुप 13 क्या होता है, कितना वैलेंट बताया था? ग्रुप 13 कितना वैलेंट होता है? ट्राइवैलेंट होता है. ग्रुप 13 इज ट्राइवैलेंट एंड ग्रुप 15 इज पेंटावैलेंट. ठीक है, वीडियो देखने वाले देख रहे होंगे, है ना? मतलब जब ये वीडियो देखा जाएगा तो लोग जान जाएंगे जो यहाँ पे बैठे हैं वो सब एक नंबर के मूर्ख. ठीक है, मतलब इवन फिजिक्स नहीं आती, चलो केमिस्ट्री तो आनी चाहिए कि ग्रुप 13 कितने वैलेंट होता है. ग्रुप 13 ट्राइवैलेंट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में. ग्रुप 15 पेंटावैलेंट होता है, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. खैर कोई बात नहीं, नरक किए एकदम. ठीक है, तो मैंने बोला इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज पीएन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग half part of intrinsic semiconductor with the elements of group 13. ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें फिर से याद करने के लिए. ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स and remaining half of intrinsic semiconductor is doped with group 15 elements. Group 15 elements. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पेंटावैलेंट एलिमेंट्स. ब्रैकेट में लिख दीजिए पेंटावैलेंट एलिमेंट्स, फुल स्टॉप. ठीक है, तो इस प्रकार से डेफिनेशन बनती है कि पीएन जंक्शन डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग हाफ पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 ट्राइवैलेंट एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स. हाँ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 जो भी लिखे. ठीक है, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स. आई बात समझ में? तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या सिखाया, दैट इज कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो ब्लू बॉक्स बना है ये एक इंट्रिंसिक, बना लीजिए, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था. इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ ना मिलाया गया. फिर इस तरफ जो प्लस प्लस किया गया है यहां पे हुई है पी टाइप डोपिंग. पी टाइप डोपिंग का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 13, दैट इज ट्राइवैलेंट. यही लिखा जाता है, ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स. ठीक है, इधर कौन सी डोपिंग हुई है? एन टाइप डोपिंग. इधर डोपिंग हुई है एन टाइप डोपिंग. एन टाइप डोपिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. पीरियोडिक टेबल की बात हो रही, ग्रुप का मतलब, दैट इज पेंटावैलेंट एलिमेंट्स. ठीक है, तो जब आधे हिस्से में हमने पी टाइप डोपिंग कर दी, आधे हिस्से में एन टाइप डोपिंग कर दी, तो बीच में बनेगा जंक्शन और ये हमारे दो टर्मिनल्स हो गए. ठीक है, ओके. ये भी एक, इसको आप कह सकते हैं पी टर्मिनल, इसको आप कह सकते हैं
एन टर्मिनल, ठीक है। पी हम कैपिटल बना दो, चलो कैपिटल लिख देते हैं, पी टर्मिनल, और ये हो गया एन टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम को स्कीमैटिक डायग्राम कहते हैं। जब ऐसे बनाया जाएगा तो इसको बोलते हैं स्कीमैटिक डायग्राम, स्कीमैटिक डायग्राम। ये पीएन जंक्शन डायोड का स्कीमैटिक डायग्राम है। और इसी का एक सिंबॉलिक डायग्राम भी होता है जो ज्यादा यूज किया जाता है। यहां बना दे रहा हूं मैं। अगर इस प्रकार से आपको कुछ बना हुआ दिखाई दे कि एक ट्रायंगल बना हो, ट्रायंगल की नोक पे एक डंडी लगी हो इस प्रकार से, और ऐसे गोला बना हो, तो ये है भैया आपका सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिंबॉलिक डायग्राम, ठीक है, ऑफ जंक्शन डायोड। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सा वाला आइटम कौन सा है, ठीक है। तो पहली बात आपको हम बहुत क्लियर कर दें, ये ट्रायंगल वाला P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को। ये इसके आगे जो लाइन बनी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? N को, ठीक है। ये वाला जो डॉट है यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जंक्शन को, ठीक है। और ये आपका हो गया P टर्मिनल, P टर्मिनल, और ये आपका हो गया N टर्मिनल, ठीक है। तो फटाक से नोट कर लीजिए, मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर देता हूं। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या है? पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कैसे बनती है? जब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जब हम लोग क्या करते हैं, आधे हिस्से में पी टाइप डोपिंग और आधे हिस्से में एन टाइप डोपिंग कर देते हैं, तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है जिसका स्कीमैटिक अरेंजमेंट ये है और सिंबॉलिक डायग्राम ये है, ठीक है। बना लीजिए फटाक से। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायोड के कुछ इंटरनल फीचर्स के बारे में, ठीक है। पहले हम समझाएंगे, उसके बाद आपको लिखाएंगे। अभी ना हम हेडिंग डलवा रहे हैं ना कुछ डलवा रहे हैं, पहले बात को बहुत ध्यान समझिए। एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड। इतने में लाखों पीएन जंक्शन डायोड आ रहे हैं। डायोड बहुत छोटी डिवाइस होती है, बहुत छोटी सी चीज है, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। डोपिंग करेंगे तो आधे हिस्से में पी टाइप डोपिंग हो जाएगी, आधे हिस्से में एन टाइप। चलो पी टाइप वाली ये मान लेते, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब क्या है? ये टर्मिनल है। अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी हमने किसी चीज से इसको जोड़ा नहीं। किसी चीज मतलब ना हमने इसको अभी किसी बैटरी से अभी तक हमने इसको जोड़ा नहीं है। अभी जब हम डायोड बनाते हैं तो कुछ और ही होने लगता है इसके अंदर। क्या होने लगता है वो हम बताने जा रहे हैं। ये पी टाइप जोन है और ये एन टाइप जोन है, ठीक है। जैसे ही आपने बनाया तो आप खुद देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको भली भांति इस बात का अंदाजा होगा कि प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इसको मैं E1 कह देता हूं, ध्यान समझिएगा। क्लियर? इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव चार्ज। मोटी बुद्धि से देखा जाए कि मतलब नहीं समझना चाहते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना तो समझ में आता ही है कि प्लस विल अट्रैक्ट माइनस,
ठीक है, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे। बट बीइंग साइंस स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट, जो कि गलती से हम लोग हैं, ठीक है, तो हम साइंटिफिक टेक्निकल बात करेंगे। टेक्निकल बात ये है कि ड्यू टू हाई चार्ज कंसंट्रेशन, हाई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन दिस साइड and high negative charge concentration this side, an electric field will be set up across the junction, across this diode। ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बदतमीज चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो चार्ज चलेगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो सबको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि होल्स पर, यानी जो पॉजिटिव है उन पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कोई दिक्कत। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। यानी एक तरीके से वही मोटा कंसेप्ट जो हम आपको बता रहे थे वही बात हो गई कि प्लस और माइनस दोनों किधर चलेंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, राइट। तो अब जब दोनों तरफ चलेंगे तो यहां पे है बॉर्डर, जिसको हम कहते हैं जंक्शन। ये आपस में एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो एक था होल, इलेक्ट्रॉन की कमी, और एक था स्वयं इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके क्या हो गए, पूरे हो गए। एक में कमी थी, एक स्वयं वो था, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्वयं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और जब कंबाइन हो गए तो कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल हो गए तो न्यूट्रल पे तो फोर्स लगता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाती है, ना कि न्यूट्रल पे, ठीक है। तो जैसे ही न्यूट्रल हो गए यहीं पे आके इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि अब आगे जा ही नहीं सकते, इधर उधर हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जब मिल गए जंक्शन पे आके, यहाँ पे जे लिख देते हैं जंक्शन, जंक्शन पे जब आके मिल गए तो वहीं पे क्या हो गए, बैठ गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको ना इधर ले जा पाएगी ना इधर, क्योंकि ये क्या हो गए हैं, न्यूट्रल। ठीक, तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है, होल्स आते रहते हैं इधर और इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं इधर, ठीक है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है और यहाँ पे आके लोग इकट्ठा होते रहते हैं, 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 इकट्ठा होते रहते हैं। किंतु अब ये हमारे पास एक ऐसी लेयर है विच इज अ न्यूट्रल लेयर। अब इसका एक नाम है वो बताऊंगा। ये एक न्यूट्रल लेयर है, ठीक है। अब क्या ये हमेशा होता ही रहेगा, भर जाएगा, इसे मच्छरदानी बन जाएगा, ठीक, मच्छरदानी नहीं बनेगा। अभी देखिए, क्योंकि ये एक न्यूट्रल लेयर है और चार्ज, भाई एक चीज और भी साथ साथ देखिए, इमेजिन करना पड़ेगा 3D में, ठीक है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, शुरुआत में जब पूरा चार्ज एकदम लबालब भरा था तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अच्छे खासे थे, जिसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बन जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन होने लगे और जंक्शन पे जाके न्यूट्रल होके बैठने लगे, भीड़ बढ़ाने लगे वहां, ठीक है। एक प्रकार से डिप्लीट करने लगे, जगह को भरने लगे। आई बात समझ में। अब बनी बात है, जब चार्ज पहले से कम हो गया है तो फील्ड भी पहले से क्या हो गई, कमजोर हो गई। एरो छोटा कर देने का मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया, वेक्टर की भाषा में छोटा एरो कम मैग्नीट्यूड, बड़ा एरो ज्यादा मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में, ठीक है। तो धीरे धीरे एक कार्यक्रम चल रहा है, यानी इधर और इधर चार्ज कम होता जा रहा है और धीरे धीरे फील्ड वीक होती जा रही है। अब आते हैं आगे, मतलब वही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पे एक और कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। जब ये लेयर न्यूट्रल है तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज्ड बॉडी के सामने जब आती है तो वो भी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। बचपन में तुम पढ़ा होगा, सूखे हुए बाल में जब हम लोग क्या घिस देते हैं,
बलून, ठीक है। जब बलून घिस देते हैं फूला हुआ, हवा भरी हुई, ठीक है, फुलफुलाया हुआ नहीं, बढ़िया एकदम टाइट वाला, ऐसे कर देते हैं, उसके बाद दीवार में जाके ऐसे रख देते। तो फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए सही, वो वहाँ टिकता जरूर है। वाई सो, उसके पीछे कारण बताता हूँ। ये है वाल, मतलब दीवाल, ठीक है, और ये है गुब्बारा। कैसे बनाऊं? चलो ठीक है, मान लिया है गुब्बारा है, कहा कह दिया पहले, ठीक है। ये गुब्बारा आई, तो तुमने क्या किया है, गुब्बारे को रगड़ दिया है पहले अपनी खोपड़ी से, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन से क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गई। होता है ना, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, कंबल या रजाई में हम लोग गुत्थम गुत्थी किया करते हैं, सुबह जब रजाई या कंबल ताया था चट चट आवाज आती है। क्यों आती है? बिकॉज फ्रिक्शन होता है हमारी बॉडी और, ठीक है, वुलन्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है ना। जब लोग बाग नहाते नहीं है तो बहुत दिन बाद खुजली होने लगती है, वुलन्स पहनते हैं, क्यों होती है, क्यों होने लगती है? क्योंकि बॉडी और वुलन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो चार्ज, और हमारी बॉडी चार्ज सेंसिटिव नहीं होती। जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है वुलन्स पे, तो हमारी बॉडी में जब वो चार्ज बहुत दिन तक रहता है तो इचिंग करने लगता है ना, कंसेप्ट ऑफ खुजली, ठीक। तो ये है दीवार। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज सामने आता है, तुरंत ये दीवार के जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लबरा के आगे आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसको छुआ देते हैं तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाते तब तक गुब्बारा यहां सदा रहता है। उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी चुआइजेशन विल टेक प्लेस। आई बात समझ में? मैं वही बताने जा रहा हूं कि ये प्लस है और ये लेयर न्यूट्रल है। समझ में आया? ये पॉजिटिवली चार्ज बलून जैसा मान लीजिए, तो ये सामने जो दीवार है उस पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में खूब सिंपल देखा होगा ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार इधर नेगेटिव है तो इधर क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज इधर से खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ये पार्शियल वाला जो चार्ज है, बनाए दे रहा हूं यहां पे, ये चार्ज क्या है, यहां पे इकट्ठा होता जा रहा है, ज्यादा होता चला जा रहा है, इसके अपोजिट प्लस होता जाएगा, ठीक है। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, अब देखिए बहुत गौर समझिएगा, अब इस लेयर के अंदर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस लेयर के अंदर भी बन गई, प्लस से माइनस की तरफ। इसको कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे? उसको तो E1 कह दिया था, इसको क्या कह देंगे? E2। समझिए, स्टेप बाय स्टेप सारा काम है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक आते आते हम मेल जोल बढ़ाते रहेंगे, तब तक जब तक ये वाली फील्ड बढ़ते बढ़ते और ये वाली फील्ड घटते घटते एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। बात पल्ले पड़ी, यानी म्यूचुअल वर्क हो रहा है, ठीक है। एक तरफ पहले वाली फील्ड कम होती जा रही है चार्ज के कम हो जाने की वजह से, और दूसरी तरफ जैसे जैसे चार्ज कम होते जा रहे हैं, इस लेयर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये वाली फील्ड और वो वाली फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, उस वक्त फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना और होल्स का इधर जाना क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि जब हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट करते हैं तो डायोड के बनते ही जंक्शन पर क्या होने लगता है? एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लीशन लेयर बनने के पीछे कौन से प्रोसेस का हाथ है? आप कहेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। ओके, तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जंक्शन पे डिफ्यूज हो के न्यूट्रलाइज हो के बैठते जाते हैं और जंक्शन को डिप्लीट करते चले जाते हैं, यानी जंक्शन पर घिराव एक तरीके से करते चले जाते हैं, यहाँ पे भीड़ बढ़ाते जाते हैं। एक प्रकार से वही बात बार बार बोलेंगे,
जंक्शन को डिप्लीट करते चले जाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में क्या होता है कि जो पहले से बनी बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो चार्ज जैसे जैसे न्यूट्रलाइज होते जाते हैं वो फील्ड कम होने लगती है, और इंडक्शन की वजह से डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो बढ़ने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब बाहर वाली फील्ड कम, मतलब पहले वाली फील्ड कम होते होते और बाहर वाली फील्ड बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के क्या हो जाती है, इक्वल एंड अपोजिट। उस वक्त ये डिप्लीशन लेयर का बनना रुक जाता है। तो जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से नाम भी निकल गया। इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, यही डिप्लीशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो अब और बातें बताते हैं। अभी तो हमने आपको बताया डिप्लीशन लेयर बनी। ठीक है, डिप्लीशन लेयर कब तक बनेगी ये बताया, डिप्लीशन लेयर किस प्रोसेस से बनती है वो बताया। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर की मोटाई है ना, यही इस डिवाइस का रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, डायोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, डिप्लीशन लेयर जितनी ज्यादा मोटी होती है, डायोड का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो एक एडिशनल पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर होती है। समझ गए? तो जितनी ज्यादा मोटाई होगी इस डिप्लीशन लेयर की, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डायोड में रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम आगे की बात करते हैं। अब एक बात तो तय है कि ये यहाँ पे एक तरीके से पहाड़ जैसी चीज हो गई, यहाँ इकट्ठा हो गए ना बहुत सारे लोग, एक टिल्लड़ जैसा मान लीजिए, बिल्कुल ऐसा कुछ बन गया पहाड़ जैसा। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर होल को यहां से यहां जाना है तो एक प्रकार से क्या क्या कैसे इमेजिन करिए, मतलब एग्जैक्टली वहां ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ कैसे पाओगे इस चीज को। तो इसको एक छोटी सी, ये मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई तो एक पहाड़ जैसा बन गया बीच में, राइट। तो अब अगर होल को इधर जाना है तो पहाड़ चढ़ना है उधर जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इधर आना है तो इलेक्ट्रॉन को भी पहाड़ चढ़ना है। अब कहीं तो ये नहीं, ये ना कहीं देना कि सर हम वापस चले जाएंगे इधर, हम वापस चले जाएंगे इधर। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या कराना है, करंट फ्लो करनी। बात बहुत ध्यान समझना, अगला स्टेप, अगर आपको डायोड के थ्रू करंट फ्लो करानी है तो सबको पता है पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो होता है करंट उसी तरफ होती है, यानी प्लस होल इधर चलेंगे, और निगेटिव जो होते हैं वो करंट की अपोजिट दिशा में चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। यानी अगर तुमने डायोड में करंट फ्लो कराना है तो 100% होल को इधर जाना है और इलेक्ट्रॉन को इधर आना है। नहीं समझे? अगर तुम डायोड के थ्रू क्या फ्लो कराना चाहते हो, करंट, तो 100% है कि होल को इधर जाना होगा और इलेक्ट्रॉन को इधर आना होगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगा। बात समझ में आ गई? तो अब ये अपने मन से तो करेंगे नहीं, ये हनुमान जी की स्थिति में इनको इनकी शक्तियों का अंदाजा कराना पड़ेगा। तो शक्तियों का अंदाजा कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से एक बैटरी। ठीक है, जब हम बाहर से एक बैटरी लगाएंगे, एक को प्लस से जोड़ेंगे एक को माइनस से जोड़ेंगे, तब इनको मिलेगी सुटेबल एनर्जी, और जब एनर्जी मिलेगी तो हम चढ़ जाएंगे, एकदम उधर पहुंच जाएंगे। नहीं समझे बात को? यानी अगर तुम्हें इस डायोड के थ्रू करंट को फ्लो कराना तो यू हैव टू कनेक्ट इट विद अ बैटरी। ठीक, और बैटरी को जोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग, BIASING, बायसिंग। यानी जब हम डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं तो उस टर्म को क्या कहते हैं,
बायसिंग, BIASING, ठीक है। बायसिंग दो प्रकार की होती है, वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझने की बात है कि हमें बैटरी जोड़नी है, ठीक। बैटरी जोड़ के क्या करना है? बैटरी जोड़ के ये करना है कि होल को इधर फेंकना है, इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकना है, तभी करंट फ्लो पाएगी, ठीक। अब ये भी तो जरूरी है कि जो बैटरी लगा रहे हो उसमें कितना पोटेंशियल होना चाहिए। हमको चाहिए 50 वोल्ट, तुम लगा रहे हो 2 वोल्ट की। जहां काम बम से चलना है तुम छुरछुरिया फोड़ रहे हो वहां, ठीक। आएगा समझ में? मैं बताता हूं। यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। सबको पता होता है पॉजिटिव साइड होती है हाई पोटेंशियल होती है, और माइनस वाली साइड होती है लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यानी कुल मिला के पोटेंशियल में डिफरेंस है, राइट। यानी इस एंड में और इस एंड में क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज कॉल्ड डेल्टा वी, ठीक है। यानी कम से कम इतना वोल्टेज डिफरेंस आपके पास जो बैटरी तुम लगाने जा रहे हो उसमें होना चाहिए, तब जाके कहीं होल इधर जा पाएगा और ये इधर आ पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब तक आप इतने वोल्टेज की बैटरी या सेल नहीं जोड़ देते तब तक होल इधर नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा। इस वजह से इस वोल्टेज का भी एक नाम है जिसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर आई बात समझ में? तो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की अगर आपने बैटरी लगाई इस डायोड में तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की साइड नहीं जा पाएंगे। उन्हें जब नहीं जा पाएंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी, तो फर्क बातें खत्म हो गई। जो काम कराना है वो बिना करंट कराए फ्लो कराए थोड़ा ना हो सकता है। जब तक करंट नहीं फ्लो होगी तब तक सिग्नल नहीं ट्रांसमिट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तुम्हारा कंप्यूटर आज की डेट में तुम्हारी घड़ी पे आ चुका है। तुम्हारा कंप्यूटर आज की डेट में घड़ी के फॉर्म में आ चुका है, इतना छोटा हो चुका है। सब किसकी बदौलत? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलग है। इलेक्ट्रिकल में आप लोग मोटर, जनरेटर ये सब पढ़ के आए हो, ठीक है, AC सर्किट्स में। अब आप जो पढ़ रहे हैं इस समय वो आप पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें चीज़ों को छोटे से छोटा कर दिया है। किसी ज़माने में एक मकान के बराबर का साइज़ का कंप्यूटर हुआ करता था, आज की डेट में, ठीक है, आँखों में आ चुका है, चश्मे में आ चुका है, घड़ी के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। ओके, तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। चलो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, इंटरनल फीचर्स of a PN junction diode. Internal features of a PN junction diode. Internal features of a PN junction diode. फटाफट लिखिए, internal features of a PN junction diode लिखिए। When a P-type semiconductor is, ऐसे लिखिए, when a PN junction diode is formed, ऐसे लिखिए, when a PN junction diode is formed, when a PN junction diode is formed, comma, then at the junction, comma, then at the junction, diffusion of holes with free electrons, diffusion of holes with free electrons takes place. Diffusion of holes with free electrons takes place, due to which a neutral layer starts forming
a neutral layer starts forming at the junction. A neutral layer starts forming on the junction. Starts forming on the junction. This layer is called depletion layer. अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपने डिफ्यूजन लिखा था वहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर. LETION होता है. LETION. Depletion. This layer क्या बोला मैंने? This layer is called depletion layer. Full stop. The thickness of depletion layer keeps on increasing. The thickness of depletion layer keeps on increasing. The thickness of depletion layer keeps on increasing till the electric field intensities due to initial charge concentration concentrations and induced electric field due to initial charge concentrations and due to concentration and second वाला क्या बोला and induced electric field becomes due to induced electric field becomes equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction to each other. ठीक है, नेक्स्ट आंसर लिखिए. The width of depletion layer determines the width of depletion layer determines the resistance of PN junction diode. The width of depletion layer determines the resistance of PN junction diode. PN junction diode. नेक्स्ट आंसर लिखिए. The potential difference developed between the sides of depletion layer. The potential difference developed between the sides of depletion layer provides ऐसा लिखिए. The potential difference developed between the sides of depletion layer is called, provides काट दीजिए, is called potential barrier. हेडिंग डालिए, पोटेंशियल बैरियर को अंडरलाइन कर लीजिए और हेडिंग भी डाल दीजिए पोटेंशियल बैरियर. पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो अलग से लिखवा दे रहे. ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन ये वाली लिखिएगा. पोटेंशियल बैरियर, द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस with which the minimum potential difference with which a charged particle must be accelerated. The minimum potential difference with which a charged particle must be accelerated so that
the minimum potential difference with which a charged particle must be accelerated so that it just passes the depletion layer. It just passes the depletion layer is called potential barrier. Is called potential barrier. ठीक है, full stop. It is represented by VB लिख लीजिए. अगर आपने सिलिकॉन का बनाया डायोड, मतलब सिलिकॉन में आपने मिक्सिंग करी, मतलब आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो सिलिकॉन था. मैंने बताया ना, दो इंट्रिंसिक पढ़ने हैं हमको, एक प्योर सिलिकॉन और एक प्योर जर्मेनियम. तो अगर आपने सिलिकॉन वाले में एन टाइप पी टाइप डोपिंग करी है तो उस केस में पोटेंशियल बैरियर जो आएगा आपका वो 0.7 वोल्ट आता है. और अगर आपने जर्मेनियम वाले में आधे में पी और आधे में एन डोप करके आपने डायोड बनाया है तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम वाले की आती है 0.3 वोल्ट. यानी जर्मेनियम से बना हुआ डायोड का पोटेंशियल बैरियर कम होता है और सिलिकॉन वाले का ज्यादा होता है. कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया. ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा डायोड का उतनी ज्यादा थिकनेस होगी. और ये भी बात समझ लीजिए, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बैरियर भी होगा. ठीक है, तो इसके आगे एक और प्रोपोर्शनल लगा दें, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बैरियर. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए पूरा. और अगले टर्न से हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायसिंग ऑफ डायोड. पूरा ड्रॉ करना है, पूरा ड्रॉ कर लीजिए. पढ़ेंगे हम लोग बायसिंग ऑफ डायोड, BIASING. मैंने कल भी कहा था कि डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करना बायसिंग कहलाता है. ठीक है, डायोड को किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट करना बायसिंग कहलाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए बायसिंग, BIASING, बायसिंग ऑफ डायोड. बायसिंग ऑफ डायोड. तो लिखिए, कनेक्टिंग अ डायोड विद अ बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग. कनेक्टिंग अ डायोड विद अ बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग. लिख लिया? तो कनेक्टिंग अ, क्या बोला मैंने, बैटरी. बैटरी मतलब बैटरी या सेल, व्हाटएवर, जो भी हो सकता है. ठीक है ना. तो कनेक्टिंग अ डायोड विद अ बैटरी और सेल इज कॉल्ड बायसिंग. हेड डालिए, टाइप्स ऑफ बायसिंग. टाइप्स ऑफ बायसिंग फटाफट लिखिए. टाइप्स ऑफ बायसिंग. टाइप्स ऑफ बायसिंग. कल भी मैंने कहा था बायसिंग दो प्रकार है, मैंने कल बताया नहीं था. ठीक है, समझ गया ना. मैंने कल जो बताया था, मैंने ये बताया था कि डायोड के अंदर बेसिकली एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है और जब तक उतने पोटेंशियल की बैटरी या सेल बाहर से नहीं लगाई जाती तब तक डायोड के थ्रू करंट का फ्लो कर पाना पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आ गई. तो अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मतलब हमने क्या शुरू किया पढ़ना, बायसिंग. यानी कि एक डायोड में बैटरी को जोड़ना या सेल को जोड़ना. अब यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे सामने हो सकती हैं. ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए. दो सिचुएशन हो सकती है. पहली सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है. ठीक है, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, इस प्रकार से. ठीक है, अगर आप किसी सेल को जोड़े और ऐसे जोड़ दें कि पी को पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल से कनेक्ट कर दें और एन को नेगेटिव साइड ऑफ द सेल से. नहीं समझे, मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. ठीक है, वैसे लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि अगर P को हाई पोटेंशियल से जोड़ा जाए, क्योंकि प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल होता है, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल होता है. ठीक है, तो अगर P को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए और N को लो पोटेंशियल से, क्योंकि माइनस को लो पोटेंशियल बोला जाता है. ठीक है, N को लो पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की बायसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग. क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं. ठीक है, और
दूसरे सिचुएशन में आते हैं, अभी कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये इसका जंक्शन रहा, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और हमने मान लीजिए कोई सेल ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए इस प्रकार से। तो क्या किया, प्लस को हमने एन से जोड़ा, मतलब हाई पोटेंशियल एंड, हाई पोटेंशियल को एन से जोड़ा, और ये माइनस है यानी ये हो गया लो पोटेंशियल, इसको हमने पी से जोड़ा। तो इस प्रकार से जो बायसिंग होगी उसे क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल चलने लगा हो अचानक कि इसमें ऐसे बनाया, इसमें ऐसे बनाया है। ठीक है, क्या चक्कर है, तो इसका रीजन अभी हम आपको देंगे। आई बात समझ में। अगर इसका हम लॉजिकल सिंबल बनाएं, लॉजिकल सिंबल क्या है, सबको पता है, हमने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे कि पीएन जंक्शन डायोड ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। ये ट्रायंगल वाला साइड पी होता है और प्लेट वाला साइड एन होता है। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्या पी है क्या एन, इसमें लिखने की जरूरत होती है क्या पी क्या एन। आई बात समझ में। इस प्रकार से अगर आपने पी वाले में इस तरीके से बैटरी को जोड़ा है, सेल को जोड़ा है कि प्लस वाला पी से जुड़ जाए और माइनस वाला एन से। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं कि ये पी है, ये एन है। ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी बायसिंग बनी हमारी, फॉरवर्ड बायसिंग बनी। ठीक है, और अगर हम इस तरफ आ जाएं दूसरे में, ठीक है, ये P है आपका, ये N है, और अगर इसको ऐसे जोड़ा गया, ये इस तरीके से जुड़ा, समझ रहे हैं बात को, माइनस जुड़ गया P से और प्लस जुड़ गया N से, बाकी आप समझदार ही हैं। ठीक है, बैटरी का प्लस पोटेंशियल, प्लस वाला प्लेट जो होता है हाई पोटेंशियल होता है, और माइनस वाला जो होता है वो लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला केस होता है आपका फॉरवर्ड बायसिंग का, और ये वाला होता है रिवर्स बायसिंग का। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब करंट फ्लो करती है, इस सिचुएशन में जब करंट फ्लो करती है तो उसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। इस सिचुएशन में जब करंट फ्लो करती है तो उसे हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। IF मतलब फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायसिंग की करंट फॉरवर्ड करंट, रिवर्स बायसिंग की करंट है ना रिवर्स करंट, रिवर्स बायसिंग करंट रिवर्स करंट। ठीक है, जो वोल्टेज लगाया जाएगा, जो सेल या बैटरी में वोल्टेज होगा उसे फॉरवर्ड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और जो रिवर्स वाले में होता है उसे हम रिवर्स पोटेंशियल कहते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए इस जगह क्या हो गया, ये फॉरवर्ड करंट है, पोटेंशियल को फॉरवर्ड पोटेंशियल कहा जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो ये रिवर्स करंट हो जाएगा, इसके पोटेंशियल को रिवर्स वोल्टेज बोला जाएगा। आई बात समझ में। अब ऐसा करने से क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो हेडिंग हम लोग डाल दी थी बायसिंग ऑफ डायोड। तो बायसिंग ऑफ डायोड क्या होता है, कनेक्टिंग अ डायोड विद अ सेल और बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग ऑफ डायोड। फिर हमने लिखवाया आपको टाइप्स ऑफ बायसिंग। बायसिंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। Number 1 forward biasing, number 2 reverse biasing। कभी कभी आईएससी मैंने देखा है कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पहला नंबर है फॉरवर्ड बायसिंग, नंबर 2 है रिवर्स बायसिंग। बड़ा सा हेडिंग डाल दिए फॉरवर्ड बायसिंग, फटाफट लिखिए, हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, लिखिए, when the N terminal of diode, when the N terminal of diode is connected to low potential, when N terminal of diode is connected to low potential and
P terminal of diode is connected to high potential and P terminal of diode is connected to high potential, ठीक है, high potential, comma then the biasing is said to be forward biasing. The biasing is said to be forward biasing. ठीक है, तो आप एक काम करिए, इतना ड्रॉ कर लीजिए इस साइड वाला, ठीक है। यहां पे IF जो है वो है फॉरवर्ड करंट और VF क्या है, फॉरवर्ड पोटेंशियल। नोट कर लीजिए इसको। चलिए वही डाल दीजिए, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग लिखिए इसके अंदर, रिवर्स बायसिंग के अंदर लिखिए when n terminal of diode is connected to high potential, when n terminal of diode is connected to high potential and p terminal of diode is connected to low potential and p terminal of diode is connected to low potential, comma then diode is said to be in रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब ये वाली साइड नोट कर लीजिए। यहां पे IR का मतलब क्या है, रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। VR क्या है, रिवर्स वोल्टेज। पोटेंशियल या वोल्टेज बात एक ही है, रिवर्स पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है ना, इसलिए वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब वक्त आ गया है कि आपको ये बता दिया जाए कि इसमें वोल्टेज कम क्यों है, वहां ज्यादा क्यों। मतलब ऑब्वियसली ये सेल दिख रहा है, ये बैटरी दिख रही है। हमारा पर्पस सेल और बैटरी दिखाने का नहीं था, हमारा पर्पस सिर्फ इतना था कि आप ये देख लो कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमें कम वोल्टेज लगाना पड़ता है और रिवर्स बायसिंग में ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं एक्चुअली क्या है। ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि पीएन जंक्शन जिस समय बनता है उसी समय क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब डिप्लीशन लेयर बना बनाया होता है, बाहर से मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं ये डिप्लीशन लेयर थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा चलो इसको बोलते हैं पार्शियलिटी बराबर।
इसको भी अलग समझेंगे। ठीक, सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। ठीक, हाँ, खाते पीते करता है ना इसलिए। अब बात यह है कि फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो इसका डेप्लीशन रीजन है वो पतला हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो डेप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब पहले डेप्लीशन रीजन इतना चौड़ा था, अब वो डेप्लीशन रीजन दुबला हो गया, डाइटिंग हो गई, यानी डेप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यानी जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो थिनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रिवर्स बायस करते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि यही डिप्लीशन रीजन और चौड़ा हो जाता है। मींस क्या शुरू हो जाता है, थिकिंग। अब इंग्लिश में सही है कि नहीं सही है मुझे नहीं पता, लेकिन थिकिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बाबा की जय। ठीक है, तो गुरुजी ने कल चिल्ला चिल्ला के बताया था कि डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई होती है यानी थिकनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायोड के रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, यानी डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है वो इस डायोड के रेजिस्टेंस को गवर्न करती है। ठीक है, यही चीज यहां भी होगी। तो जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के है। कहोगे सर एक ही चीज लिख दी, एक ही चीज इसलिए लिख दी है, ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, थिनिंग हो रहा है तो थिकनेस कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, यानी होल्स को इधर से इधर जाने में और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर आने में कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हो कि जितना थिन हो गया उतना कम पोटेंशियल बैरियर हो गया। ये भी हमने कल बताया था, थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल बैरियर। तो जितना कम पोटेंशियल बैरियर होगा उतना कम पोटेंशियल तुम्हें बाहर से लगाना पड़ेगा। अगर याद हो, वंस अपॉन अ टाइम इन यूरेका इंस्टीट्यूट बाय अतुल तिवारी सर, ये बताया गया था कि थिकनेस जो होती है वो पोटेंशियल बैरियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर थिकनेस कम हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल बैरियर वो पोटेंशियल है जिसको कम से कम तो हमें लगाना ही पड़ेगा अगर करंट को फ्लो करानी है। ठीक है, यानी अगर कम पोटेंशियल बैरियर है तो कम वोल्टेज की बैटरी लगा के काम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या हो गई है, थिनिंग हो गई है, थिकनेस कम हो गई है, इसलिए पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल बैरियर ही कम हो गया तो कम वोल्टेज की बैटरी से, सेल से काम हमारा चल जाएगा। आई बात समझ में? इस तरफ अगर आ जाइए आप, ठीक है, अगर आप थिकनेस को रेजिस्टेंस से ना लिख के पोटेंशियल बैरियर से लिखे तो भी बहुत अच्छा है। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, तो जब थिकनेस कम हो जाएगी तो पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर ही डिसाइड करता है कि हमारा जो अप्लाइड यानी बायसिंग वोल्टेज या बायसिंग पोटेंशियल कम रखना है कि ज्यादा रखना है। तो अगर बैरियर पोटेंशियल आपका कम हो गया है तो आपको बायसिंग पोटेंशियल भी कम रखना पड़ेगा। इस वजह से हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में हमने केवल एक सेल जैसा शो किया था यहां पे। आई बात समझ में? अब रिवर्स वाले में जाते हैं। थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल बैरियर पे। ये थोड़ा देर पहले बगल में भी लिखा है हमने, है ना? थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बैरियर। थिकनेस बढ़ी तो पोटेंशियल बैरियर
बढ़ा, ठीक है, मतलब पोटेंशियल बैरियर यहां पे होता है, ज्यादा जगह नहीं सर इसमें शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और पोटेंशियल बैरियर जो होता है जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो बायसिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम्हारा क्योंकि पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया है इसलिए बायसिंग पोटेंशियल भी तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इस वजह से हमने यहां पे सेल दिखाने की कोशिश करी और यहां पे, ठीक है। यानी अल्टीमेटली ऑन एंड ऑल अगर हम दोनों की बात को एक साथ कंपेयर करें तो यहां साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग कम होता है इन कंपैरिजन टू रिवर्स बायसिंग। समझ में आई बात? क्लियर? रिवर्स बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस भी जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और बायसिंग मुझे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बायसिंग वोल्टेज भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कम लगाना पड़ता है और रिवर्स वाले में ज्यादा लगाना पड़ता है। और अगर कोई हमसे करंट में कंपेयर कर ले तो भैया जिस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम फ्लो कर पाएगी, ठीक है। तो यानी अगर हम इससे एक पॉइंट और निकालें यहां पे तो क्या पॉइंट बना हमारे पास कि जो फॉरवर्ड करंट होती है वो ज्यादा होती है और रिवर्स करंट क्या होती है, कम होती है। समझ गए? क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम फ्लो कर पाएगी। यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो करंट होती है वो, भाई रेजिस्टेंस कम है फॉरवर्ड बायस में तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, रिवर्स वाले में करंट कम हो जाएगी। बात पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए, एनालिटिकल स्टडी ऑफ या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड। मतलब सेम डायोड है, डायोड अलग अलग नहीं है, डायोड सेम है, लेकिन बायसिंग अलग अलग प्रकार से करने पे बिहेवियर अलग अलग प्रकार का हो जाता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ डायोड। कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। ऊपर टाइटल डाल दीजिएगा फॉरवर्ड बायस, वैसे फिगर से दिख ही रहा होगा, फिर भी फॉरवर्ड बायसिंग और यहां पे लिख देना रिवर्स बायसिंग। देखिए अब यहां पे छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाए, अगर डायोड आइडियल हो तो क्या। ये नॉर्मल डायोड है, थोड़ा जिसके बारे में डिस्कशन किया। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, फॉरवर्ड बायस में कम होता है, रिवर्स बायस में ज्यादा होता है। तो अगर डायोड आइडियल है, ठीक है, कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, फॉर आइडियल डायोड के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो आइडियल डायोड में जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। भाई फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है नॉर्मल डायोड्स में, तो अगर आइडियल है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, और अगर रिवर्स बायस है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लो तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको हमने दिए 2 आइडियल डायोड, समझते हैं बहुत ध्यान से,
ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ठीक है, तो क्या सीन है? सीन ये है कि एक डायोड ऐसे लगा हुआ है, सब आइडियल डायोड है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक डायोड ऐसे बना हुआ है, गोला बना हो ना बना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक ये सेल है, ये 12 वोल्ट का ईएमएफ है इसका, और ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये डायोड्स हैं हमारे। डायोड का नाम D1 और D2 दोनों आइडियल डायोड हैं। तो सवाल ये है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करिए, पहले फिर हम बताते हैं। दिमाग में ये चीज रखिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए पहली बात ये समझिए कि अगर आइडियल डायोड है, मतलब ये होता है कि अगर जो डायोड होता है अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, ठीक है, तो वो डायोड बिहेव करने लगेगा एज अ कंडक्टिंग वायर, ऐसे बना देना है। ठीक है, और अगर डायोड आपका रिवर्स बायस में है तो उसकी जगह पे आप ऐसे शो कर दीजिए जैसे वहां पे तार टूट गया। आएगा समझ में? क्लियर? मतलब भाई किसी चीज में रेजिस्टेंस 0 है, मतलब वो क्या बन गया? एक कंडक्टिंग वायर बन गया। क्या बन गया? कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब वायर टूट गया, यानी आप ओपन सर्किट कह सकते हो इसको। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना था। ध्यान से देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है। ध्यान से देखो, ये प्लस होने की वजह से ये एंड प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। समझ गए? अरे भाई ये माइनस से जुड़े हुए हैं, तो ये वाले माइनस हो गए, ये वाले प्लस हो गए। तो जब P वाला, ये P है ना, P प्लस से जुड़ा है और N माइनस से जुड़ा है, तो ये कौन से बायस में हो गया? फॉरवर्ड बायस। चलो मैं सब फिगर मान लेते हैं, मैंने ड्रॉ कर लिया, अब ये सोल्यूशन पे आ गया। तो ये फॉरवर्ड बायस पे हो गया, और ये वाला P तुम्हारा माइनस से N इससे, तो एक इसमें आ गया रिवर्स बायस में हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऊपर वाला ये जो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिंग वायर बन गया, ये केवल 4 ओम रेजिस्टेंस रह गया, यहां तार टूट गया तुम्हारा, ये जो लगा था 2 ओम का वो लगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा सेल है, 12 वोल्ट का ईएमएफ दे रखा है। ठीक है, तो जब करंट यहां से निकलेगी तो करंट इसमें से तो जा नहीं पाएगी, तार टूट चुका है, करंट इसमें से जाएगी, वो वापस आ जाएगी। यानी सर्किट में अब केवल कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम, क्योंकि इस ब्रांच में करंटे नहीं है, जिस रास्ते में करंटे नहीं है उस रास्ते के रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कुछ नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही तो होता है। तो जो बैटरी से जो करंट निकल रही है, E का वैल्यू 12 है, बैटरी में खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो केवल कितना है? 4 ओम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 3 एम्पियर। गॉट इट?